वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जिसके बारे में ख़बरों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अमेरिका में और दीगर और ममालिक में और इंडिया में भी कहा जा रहा है कि बहुत से केसेस 600 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और कितनी ही अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर भी वो वेरिएंट आएगा। ज़ाहिर है लोग बाहर से आते हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी टेस्ट किए जाएँ जितने लोग यहाँ लैंड करें, लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इस हवाले से कुछ लूज़ भी हो जाते हैं और फिर बीमारी अगर हमारे गिरदोनवा में है तो वो हम तक भी पहुंच जाती है। तो ये नया वेरिएंट जो है ये कितना डेंजरस है या इसके हवाले से हमें किस आगाही की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच जी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कह ही दिया है, सो आप हमें बताइए कि नया वेरिएंट क्या है और इसकी शिद्दत कितनी है और हमें किस चीज़ का ख्याल हुँ। करने की ज़रूरत है। जी, एक तो पहली बात ये कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम्म। जिन सर्कमस्टेंसेस से अब हम गुज़रने जा रहे हैं, जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलेटिवली डिफरेंट है फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस जब ये कोविड आया था। इन जी। व्हाट सेंस? नंबर 1 कि किसी हद तक हमने अपनी पॉपुलेशन को जो कि प्रोन है टू डेवलप इन दिस डिज़ीज़ को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। जी। नंबर 2 रही सही जो पॉपुलेशन थी वो बिकॉज़ ऑफ द नेचुरल इम्यूनिटी हम्म। उसमें भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि और हम ये समझते हैं ये जेएन डॉट वेरी 1 जो कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर समझ लें ओमिक्रॉन की, ये कवर करती है वैक्सीन इसको। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इंशाल्लाह ताला इसमें मोर्टेलिटी डेथ जो है वो उतनी एक्सपेक्टेड नहीं है। सो ये एक अच्छा। चीज़ हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर लेकिन साहब अभी तक जो कहा जा रहा है, जैसे इंडिया के हवाले से भी खबर आई थी, आज सुबह ही मैं देख रही थी कि कोई हुँ, 600 से ज़ायद केसेस हुँ, रिपोर्ट हुए हैं और कुछ अमवात भी हुई हैं। तो जी। आपने जिस तरह कहा कि अमवात के उस तरह से खदशात नहीं है, तो ये वाले हुँ, केसेस कौन से होते हैं? इनमें कौन सी डिटोरिएशन हो जाती है या कौन से हुँ, लोग हुँ। एट रिस्क हैं, खुदा न खास्ता अगर डेथ की बात होती है? जी देखिए 760 टू बी एग्जैक्ट विद 2 डेथ। अब बात हुँ। एक चीज़ याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग 1 अरब कोई 30 लाख है, ओह ठीक यस। है? और अगर आप उसकी टेस्टिंग कैपेसिटी देखें तो वो तो शायद उससे मैच ही नहीं कर रही जितनी की रिक्वायर्ड टेस्टिंग कैपेसिटी हो और जिसकी बेस पे हम कोई डिसीजन कर सकें कि ये कितनी डेथ हो चुकी है। क्या ट्रू सेंस में सिर्फ 750 मरीज थे? ये भी तो हो सकता है कि ये मरीज की तादाद हजारों या लाखों में हो और लाखों में सही। से अगर 2 डेथ हैं तो वो रेशियो तो नहीं बनती जिस पे हमें परेशान होना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान जेस्ट सोसाइटी पंजाब टू, वी आल्सो सस्पेक्ट कि ये इट इज़ हियर। कोविड जो है वो इस विंटर में हमारे पास ज़रूर है अच्छा। और लेकिन ये अलोन कोविड नहीं है। हम इसको ग्लोबली ट्रिपल डेमिक का नाम दे रहे हैं। ट्रिपल डेमिक का मतलब ये है कि 3 वायरसेस बिकॉज़ ऑफ विंटर हुँ, जो कि हर जगह पे है एंड अनफॉर्चुनेटली स्मॉग हुँ। जिसमें आज कराची पहले पे है और शायद लाहौर तीसरे या चौथे जी। नंबर पे अब तक पाकिस्तान में। तो ये दोनों फैक्टर मिल के इन्फ्लुएंजा जी। जो कि फ्लू का वायरस होता है उसकी सबसे ज्यादा केस हमें दिखा रहे हैं। फिर एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है जो बच्चों में कॉमन है, बड़ों में भी अब देखा जा रहा है और कुछ हद तक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पेशेंट में कोविड इज हेयर। हुँ, और अगर हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रिस्पॉन्ड टू द कन्वेंशनल मैनेजमेंट प्लान जो कि चल रहा है। हुँ। तो क्योंकि टेस्टिंग की फैसिलिटी अभी नहीं है उस लेवल पे और अगर हो भी जाए तो जो प्रॉपर प्योर टेस्ट है जो कि इसकी जीन सीक्वेंसिंग करे उसकी कॉस्ट जो है वो मेरे नहीं ख्याल कि अब हम गवर्नमेंट या इवन प्राइवेट लेवल पे भी कर पाएंगे हुँ, क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया कि इसकी प्राइस 3500 के अराउंड होनी ठीक, चाहिए। सो ठीक। तो मतलब ये डॉक्टर साहब आपकी बात इस से वक्त ये ख़्याल उजागर हो रहा है कि कोविड की कंडीशंस वैसी नहीं होंगी जैसी 2020 में या 2021 में हुई। अब हमें जी समझ जी भी आ गई है और वैक्सीन्स भी हो गई हैं, तो उस तरह के मामलात नहीं है और अभी भी वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई है, कुछ लोग हैं अभी भी, जो उससे बच गए थे। सो उनको आप हम्म। क्या कहेंगे कि वैक्सीनेशन करवा लें? देखिए बिल्कुल वो वैक्सीनेशन करवाएं लेकिन एक मैसेज जरूर समझें कि जो पैंडेमिक्स में हम गुजरे तो हमने एक न्यू वर्ड को आप लोग भी मीडिया ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया लोगों को अवेयरनेस करने में, मास्क वगैरह पहना दिए और सब चीजें करवा दी। जी, एक एक हमने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जिसको हम कहते थे हाई रिस्क पॉपुलेशन। जी।
इस पॉपुलेशन को अब आपको प्रोटेक्ट करना है। व्हाट इज हाई रिस्क पॉपुलेशन? वो लोग जो कि एक्सट्रीम ऑफ एज में हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग आ जाते हैं, वो लोग, प्रेग्नेंट फीमेल इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, प्रेग्नेंट फीमेल भी होती हैं। वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे उनकी कुव्वत मुदाफित कम हो रही है, जिनको सांस का, दिल का मसला है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन करनी है। और प्रोटेक्शन क्या है जी? अब सिंपल है, एक तो वैसे ही ठंड इतनी ज़्यादा है, आई थिंक सो कि आपके पास भी इतनी होगी कि लोग हम्म। बाहर ही वैसे नहीं निकल रहे, तो कोशिश ये करें कि वो बाहर कम निकलें। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम भी है, देखिए ठंड है, लोग बाहर नहीं निकले, तो छुट्टियाँ भी हैं, तो लोगों की गैदरिंग, इंटर हाउस जो गैदरिंग है वो ज़्यादा है। हम्म। तो उसमें भी हमें थोड़ी-सी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी चाहिए कि ये हाई रिस्क ग्रुप जो है, अगर नॉन वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेशन करवाएँ, ठीक अगर है। वैक्सीनेटेड है तो ज़रूर मास्क पहने, गैदरिंग में जाने से अवॉइड करें, और आई एम होपफुल कि अल्लाह ताला बारिशें अगर होंगी तो चीज़ें स्मोक के लिहाज से बेहतर हो इंशाल्लाह जाएंगी। बेहतरी की तरफ अच्छा, वैसे डॉक्टर इरफान, कराची में ये हालात नहीं है? कराची में कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता, तो हम बड़ी अनसर्टेनिटी में हैं, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा। हमने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपको कराची में एक पेशेंट जो है वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है फ्लू का, क्योंकि मुझे कभी किसी किस्म, कभी एक तरह का फ्लू होता है, कभी दूसरी तरह का फ्लू होता है। ये जो आप बात बता रहे हैं, आई थिंक इन्फ्लुएंजा और ये जो फ्लू की जितनी कैफियत हैं, ये हर किसी को है। बिकॉज द अदर डे वी वर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, तो वो लोग ये कह रहे थे कि हर सुबह उठ के ऐसे लगता है कि गला खराब है। तो इसके लिए हुँ। क्या किया जाए? देखिए, ये बड़े आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, तो ऐसा क्यों है? क्यों क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो सोचिए ज़रा, हमारी क्या एक्सपोज़र है, तो एनवायरनमेंट क्यों आप इग्नोर कर लेते हैं आप लोग? आपका हाँ, ख्याल है जो स्मॉग है, इट्स जस्ट फ्यूम, इट्स अ केमिकल। इट्स अ मैं तो केमिकल, इसको यस। केमिकल ही कहा, तो केमिकल जो है, जब आप बाहर थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक्सपोज़ करते हो, आप तो पब्लिक हम्म। डीलर है ना आप लोग तो। हम्म। आप इसलिए तो हम रिकमेंड करते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर और पब्लिक डीलर को फ्लू शॉट्स मस्ट लगवाने चाहिए। ओह इतने का यस। तो बर्गर हम खा जाते हैं जितनी की उसकी कॉस्ट है, ठीक है? सो ये तो मैंडेटरी होना चाहिए कि हम अपने आप को लगाएँ, फिर आप देखें आप ठीक हो फ्लू रहे होते हैं, शॉट्स आप अभी बेटर भी लग सोचते हैं। सकते हैं डॉक्टर साहब? जैसे अगर कुछ देखिए, लोगों अगर को फ्लू लगवा है, लें अभी तो, फ्लू हाँ, अगर जैसे वो, मेरी अगर फ्लू की कैफियत है, उस दौरान में भी फ्लू शॉट्स लग नो, सकते हैं? अगर टेम्परेचर है फिर नहीं लगता। हाँ, अगर टेम्परेचर है फिर नहीं टेम्परेचर के आपको अलावा लगाना। लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप लोग ठीक हो रहे होते हैं, तो यू हम्म। पीपल गो इनटू द एनवायरनमेंट, और फिर दोबारा आपका स्मोक का इफेक्ट आता है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आईज इरिटेशन होती है, थ्रोट इरिटेशन होती है, और वो जो रिकवरी प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो दिस इज अ डिले रिकवरी प्रोसेस। सूरज मेरे ख्याल में इधर भी नहीं निकल रहा, सूरज हमारे पास तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जब सूरज निकलता है तो उसकी अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं वो इन हम्म। वायरस को भी किल करती हैं, और ये जो इनका लाइफ स्पैन है उसको भी शॉर्ट करती हैं। तो एक विशियस साइकिल इज गोइंग अराउंड, चाहे वो हम्म। लाहौर है, चाहे आई थिंक फैसलाबाद है। इस वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा डिले हो रहा है। हो रहा है इसकी रिकवरी में, बिल्कुल। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान, आपका, आपने वक्त निकाला और हम सबको ये आगाही दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर थैंक टाइम। और यही बात मुझे भी इतनी शिद्दत से फील होती है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना, जिसको हमने अक्सर निगलेक्ट किया हुआ है सिंस फॉर एवर, हमेशा से, मगर अब वो हमें बता रहा है कि मैं आपके इर्द गिर्द हूँ और मेरी वजह से आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ हाई टाइम आई पर्सनली रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, जो हमारे निगरान लोग हैं, जो हमारी निगरानी करने के लिए, इस निगरान सेटअप की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारी निगरानी करने के लिए, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, थिंक अबाउट इट, दिस इज़ हाई टाइम। विद दैट नुसरत हारिस एंड टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।